एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। चलो आ गए सबके सब। 5 लोग आ गए, इनफ है। देखो आज का डे दिखा रहा हूँ, कितना मतलब ब्यूटीफुल डे था। सबसे पहली बात देखो, Alt+R टू रीसेट द प्राइस स्केल। जूम करते हैं। अगर किसी को याद हो तो मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं है, और वेरी हाई चांस, पता है आप लोग मानोगे नहीं, ये जो पूरा सीन है निगो है, निगमा क्रिएट हुआ है, इसका फेल होने का बहुत हाई चांस है। ये जो सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जितने ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब वो सब, बहुत हाई चांस है फेल होने का। बहुत हाई चांस है, क्योंकि देखो, जब ये सीन बनता है तो मैं इसका आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊं अगर, हाँ, ये देखो, यहाँ पे भी वही सेम सीन हुआ था डे पे। इफ यू गाइस कैन सी, ये एक स्विंग था और ये एक छोटा नया स्विंग बन गया था, तो यहाँ से ये लो और एक ये नया स्विंग था। बट इस स्विंग और इस स्विंग में अंतर ये था, ये देखो यहाँ पे बहुत हाई चांस होता है कि जितने ये स्ट्रेच स्विंग होते हैं ना, ये फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, ये वही है, ये एक क्लीन स्विंग है और ये एक स्ट्रेच्ड स्विंग है, तो स्ट्रेच्ड स्विंग के फेल होने का चांस बहुत हाई है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली 0.5 पे प्राइस आ जाएगा, वो भी हो सकता है। एक सेकंड, देखो। अब मैं दिखाता हूँ आज का दिन। आज का दिन यार स्कैल्पर्स के लिए बहुत बढ़िया था। लेट मी कम इन 1 मिनट चार्ट डायरेक्टली, Alt+R to reset the price scale. So this was the opening of the price. I was watching it and I was watching it from the seconds chart onwards. So here is the chart. Let me show you from where we guys are coming down actually. If you guys remember one shot, one kill. You guys remember one shot, one kill. So it is like ये रहा, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस इस तरह चल रहा था। प्राइस ओपन होता है डायरेक्टली, स्लो एंड स्लो स्लो स्टडी आता है, एग्जैक्टली वॉल्यूम बैलेंस पे टैप करता है, ऑर्डर्स दोबारा फिल किए जाते हैं हाई प्राइसेस पे, एंड देन प्राइस नीचे स्पूल करना चालू करता है। ये डे लो था। डे लो जैसे ही स्वीप होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जितने शॉर्ट्स थे वो कवर किए जाएंगे, जितने शॉर्ट्स थे वो कवर किए जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। डे लो का ये जो हमारा कैंडल है, वहां पे हमें टर्टल सूप दिखता है। अब ना, व्हाट इज टर्टल सूप? टर्टल सूप, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है जिस कैंडल ने ब्रेक किया, और जैसे ही वो कैंडल दोबारा ब्रेक हो जाती है नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से, तब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है। ऐसे ही कोई भी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, तब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी। ठीक है, अब एक बार जब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई, जब एक बार ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई, दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड, किक इन, गॉन। अब किक इन जब गॉन हुआ, तो हमें ये रेंज से हाई रेंज पूरी तरह मेजर करनी चाहिए कि डिस्काउंट और प्रीमियम पीडीआरए कहाँ है, क्योंकि हम काउंटर ट्रेंड है, वी गाइस नो व्हाट्स द ट्रेंड इज। You guys know now we are stretched. Everybody is saying that we are stretched, we are stretched, we are stretched. So we have to measure this. To measure this shit. I was saying you guys कि ये सारे lows लिए ही जाएंगे. There was no other option. देखो, ये पूरा प्लान था। ये 0.5 था जहां पे पहली पोजीशन एग्जिट करनी थी मुझे अपनी, और बाकी की पोजीशंस एग्जिट करनी थी, और ये लिक्विडिटी थी ड्यू टू दिस इक्वल हाइज। So I was planned to exit my 70 to 80% quantity here, but I exited them here. Do you know why? It was simple logic. It was taking longer time than expected. Very longer time than expected. बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, तो आई थिंक वी गाइस शुड गो safe side, because we were trading the LLP accounts, corporate accounts, so we cannot take huge amount of risk on them. ठीक है, देन क्या होता है? 5 मिनट पे आते हैं हम डायरेक्टली। 5 मिनट, अल्ट प्लस आर। तो ये जो दो लो हैं, ये दो लो की लिक्विडिटी यहाँ पे भी प्राइस स्वीप करता है। अब यहाँ पे जब स्वीप करते हैं, तो आओ मैं इसे 1 मिनट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे स्वीप हुई, अब इससे आते हैं 1 सेकेंड पे, 5 पे आते हैं। इतना, ये सब जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब यूज करना है। ठीक है, डायरेक्टली अगर यूज करोगे, ये देखो जब यहाँ पे इसने दोबारा फिट किया वो चीज, तो यहाँ पे कुछ ढंग का चेंज कैरेक्टर भी मुझे नहीं विजिबल हुआ, थे यहाँ पे भी। बट एक चीज मैंने नोटिस की कि प्राइस वापस कम बैक नहीं कर पा रहा है वहां पे आने में। और अगर वो एंट्री नहीं दे रहा, इट मीन्स देयर इज नो, अगर एंट्री नहीं दे रहा मतलब ट्रेड वहां बनेगा ही नहीं। दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। नाउ लेट मी कम इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब कंटिन्यूअसली हमारे पास ये सारे बाय साइड के स्टॉप्स हैं। कंटिन्यूअसली वी हैव ऑल दिस बाय स्टॉप्स। और 4H में अगर
किसी को याद हो तो मैं बहुत 4H, if you guys remember, alt plus R to reset the price scale, प्लस 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 प्लस। हम्म मैंने यही बोला था कि ये जो बाइंग आई है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बाइंग आई, यहाँ पे उन लोगों ने सपोर्ट मार्क किया होगा, ये प्राइस आया और यहाँ पे उन्हें ये तक यहाँ तक ऐसा दिख गया, तो उनके लिए क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उनका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी भी केस में उनका पैसा बन ही नहीं सकता। तो उनके जितने स्टॉप्स हैं वो यहाँ पे, तो दे हैज टू एग्जिट देयर पोजीशन। यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लोग प्ले कर रहे होते, सपोर्ट सपोर्ट पे प्राइस आया, प्राइस चला गया ऊपर, और यही इनकी जो लिक्विडिटी हमारा कारण बनी कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आए। सॉरी, एंड वंस प्राइस हैज केम इन द ऑर्डर ब्लॉक, यू गाइस कैन मार्क इट, नथिंग बैड, बट मार्क करो। और यार ट्रेड लंबे मत लो, काउंटर ट्रेंड ट्रेड मींस you should exit it fast, it should be fast, you know this swing is going to be failed, very high chance of this swing to get failed। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है, सीधी सीधी दो मैट्रिक्स है, ये जो 4 आवर्स है यहीं से डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देगा और एक और हाई के लिए हैंग हो जाएगा, बट एक और सिनेरियो है कि ये डे कंटिन्यूसली रह जाए, इट्स अ फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, ये फर्स्ट हाफ है डे का, 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है, फर्स्ट हाफ है ट्रेड का। सो कैंडल पूरी तरह भी उलट सकती है और ये 4 आवर वर्क करता हुआ दिख सकता है, बट जस्ट बिकॉज वी आर ओवर स्ट्रेच्ड, वी शुड नॉट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क यार, हमें नीचे का कैप्चर करना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंपैरेटिवली अगर आप स्टॉप्स देखो तो वो है। सॉरी फॉर द नॉइस। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार ये 4 आवर पे प्राइस आ रहा है, यस यू कैन ट्रेड इट, नथिंग बैड इज देयर, बट नॉट स्टक विद द प्राइस यार, स्टक मत हो जाना एक ट्रेड पे, बायस मत हो जाना, बायस आपका बेरिश ही है अनटिल और अनलेस आप 0.5 के नीचे नहीं आ रहे, तो बायस आपका बेरिश है, वेरी हाई चांस ऑफ दिस थिंग टू गेट फेल्ड, you can trade it here in a minute time frame like this, sorry, like this, alt plus R to reset the price scale, exactly 0.5, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो 0.5 आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो। अब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग देख रहे हो कि एग्जीक्यूशंस क्या होती हैं, ये एग्जीक्यूशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, executions are God's sake important। सी अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है ना कि क्या है, लाइक दिस। अब यहाँ पे सेकंड्स के चार्ट में आऊंगा तो मैं 1000 पोजीशन यहाँ पे बनी हुई दिख जाएंगी, अगर नहीं दिख रही पोजीशंस इट मींस आई जस्ट डोंट वांट यू टू राइट दैट। 5 सेकंड चार्ट्स, एग्जैक्ट चेंज नहीं मिलता, एंड देन here price came in a gap and gone, price came again and gone, बट नो यहाँ पे कोई सजेशन और अच्छी एंट्री यहाँ पे नहीं थी, तो इसको कंसिडर नहीं करते अपन, ट्रेड मिला ही नहीं बोल देंगे, ठीक है, ट्रेड मिला ही नहीं बोल देंगे। You have to see folks how I am planning everything here, how I am taking the, अब देखो यही जो लिक्विडिटी थी वो एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, ना कि कोई जोन या फिर ना कोई रेंज, ये जो स्टॉप्स थे ये एज एन रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे आज के डेट, अभी के डेट। सो जब ये कैंडल यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी आप वहां पे शॉर्ट भी जा सकते थे एट हियर, और यहाँ पे आपको एक अच्छा शॉट मिलता भी, अगर ट्रेड नहीं मिल रहा, प्राइस इज जस्ट सेइंग यू कट आउट। देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया, दिस वाज द स्विंग लाइक दिस, है ना, सो दिस वाज द स्विंग लाइक दिस, ब्रेक दिया, फेयर वैल्यू का प्राइस जस्ट टैप डाउन किया, अगर एंट्री नहीं दिया फोर्स मत करो मार्केट को, और काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो बहुत संभल के करो, बहुत संभल के, काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, ये जितना इजी दिखता होता है यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने में हालत खराब हो जाती है काउंटर ट्रेंड में, और यू आर काउंटर ट्रेंड यू नो यू आर गोइंग टू फेल, एंड एग्जिट कब करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
शुड नो दैट ना। और अब मैं बताऊंगा डायरेक्टली आवरली से 4 आवर पे। हियर वी आर, 4 आवर एंड देन आवरली। ये अपन आवरली पे आ गए। अब ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये फेल होता है, इफ इट्स गेटिंग फेल्ड, फेल हो रहा है, तो यही जितने सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, अभी अपन सपोर्ट जिसका जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, इसका मिड पॉइंट है 50% जो इसका है, वही एज एन हमें रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा। वही हमें एज एन रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है, ये जो लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे जिस तरह रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख रही है, इसी तरह ये भी एज रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। और उस पर अपन शॉर्ट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उस पर अपन शॉर्ट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट वॉचिंग द प्राइस। हड़बड़ 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 में बस आके इसको प्लॉट मत किए करो। यहाँ प्लॉट, ये बहुत बेकार चीज है। ये जो है ना, ये बहुत बेकार चीज है। आप लोग क्या करते हो, कुछ भी सोचते हो ऐसा ऐसा होगा और आके इसको यहाँ प्लॉट कर देते हो। भले आपने ट्रेड नहीं लिया, बट फिर भी इसको आगे प्लॉट कर, ये बहुत बेकार चीज है। ये साइकोलॉजी खा जाती है लोगों की। ये सिर्फ एक ये पोजीशन वाली। आपको प्राइस वॉच करना है, आप इस तरह वॉच करो। आपको लग रहा है ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग मार्क करो और देखो प्राइस नीचे जा रहा है नहीं जा रहा। बट इस तरह हेलो। फोर्सिबली। यस प्लीज। हाँ सर, क्वेश्चन सर। यस सर प्लीज। यहीं पर हम वो वाला क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रन वाला सेकंड पार्ट वाला वीडियो अपलोड नहीं किए हो सर आप? लिक्विडिटी रन सेकंड पार्ट। हाँ, बोल रहे हैं कि एक सेकंड, आवाज कट रही है आपकी। करूंगा करके, लेकिन नहीं किया। तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा हेलो। होगा इसलिए नहीं किया। हाँ प्लीज। यहीं पास तो बन रहा है क्या सर, लिक्विडिटी रन? वैसे कुछ लिक्विडिटी बताए रन थे आप। पार्ट 2 डाउट क्लियरिंग सेशन होगा फोक्स, तभी अपलोड नहीं हुआ है, वरना ऑल दो सारे हाँ, सेशंस अपलोडेड है। मे बी इट कैन बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन का, समथिंग लाइक दैट। सर 15 मिनट का जो कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा था, हम्म। क्या हम माने कहाँ पर सो लेट मी कंफर्म हो क्लियर सकते हैं? यू। क्या क्या मैं वो वही देख रहा ब्रेक था, मैं बता रहा हूँ ना। हुआ है कि नहीं? अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप लोग चार्ट टू चार्ट देखते हैं। तो दिस वाज योर कंसोलिडेशन फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। हम्म। And हम्म। market opened just a tick above and taken all the buy stops, resting in your consolidation and started spooling lower. So if there is no buy stops, where is market going to move? Market is going to move towards the stops, and there is only sell stops left in the market. Now let me mark your consolidation जो आपने मार्क किया था। ये आपकी कंसोलिडेशन रेंज थी, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है यहाँ पे। ये थी और ये थी, चलिए ज्यादा से ज्यादा ये आपकी एग्जैक्ट कंसोलिडेशन रेंज थी। ठीक है, अब आज की ओपनिंग पे आते हैं, हम्म। एक सेकंड। ये आज की ओपनिंग पे आते हैं और डायरेक्टली सेकंड्स के चार्ट में आते हैं। गाइस बहुत नाजुक चीज है, ध्यान से देखेंगे, सब देखेंगे प्लीज। हम्म। आई वाज लुकिंग एट दिस। ये देखेंगे, सो दिस वाज द कंसोलिडेशन। अब इसको एग्जैक्ट पीछे करते हैं आज के ओपन तक, तो आई कैन शो यू गाइस कि कंसोलिडेशन वगैरह में क्या होता है। मार्केट्स देखो स्टॉप टू स्टॉप वेरी करेगा। मार्केट जाएगा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक, इट्स लाइक दैट। ये था स्टॉप। एग्जैक्टली इनकी जो रेंज का हाई है वो स्वीप होता है आज की फर्स्ट कैंडल से। ठीक है, 5 सेकंड की कैंडल वो स्वीप हो जाता है। जस्ट इतना समझिए कि बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई। नाउ देयर इज नो बाय स्टॉप्स। इट मींस नाउ देयर इज नो वन शॉर्टिंग द मार्केट। जितने लोगों ने शॉर्ट करके रखा था उनके स्टॉप्स इससे ज्यादा तो कहीं होंगे नहीं, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। और बहुत जो हम लोग जैसे उन्हें पता है कहाँ स्टॉप लगाए जाते थे, तो एग्जैक्टली सबसे पहले जितने सेलर्स थे मार्केट में उनके स्टॉप्स को काटा जाता है, सो दैट वो एग्जिट करे, और वो जैसे ही एग्जिट करे तो उन्हीं के ऑर्डर्स को बाय कर लिया जाए, लाइक दिस, लाइक दिस। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपकी कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स पड़े हुए थे, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ऑर्डर्स कट गए, अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी बची। और मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे भागता है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, बाय साइड लिक्विडिटी अब मार्केट में है नहीं, नीचे। नीचे। कुछ बचा एग्जैक्टली। ही नहीं ना मार्केट का चांस, तो कुछ बचा ही नहीं। तो दिस वाज द वॉल्यूम इम्बैलेंस, योर पीडीआर,
which is going to help you to take these sell side trades. Sell side trades. Was here low. Was the low. This was the volume imbalance. और ये पूरा लॉजिकल है फोक्स, यहाँ पे हर चीज लॉजिकल है। यहाँ पे जितने ऑर्डर से कंसोलिडेशन के पहले सबके स्टॉप्स ले दिए गए। सबसे पहले बाय स्टॉप्स लिए गए। बचा क्या मार्केट में? सेल स्टॉप। सो अब हमें पता है, सबको पता है ये सेल स्टॉप जाना है मार्केट ने, मार्केट आया वापस ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तक। वॉल्यूम इम्बैलेंस में अगर हम शॉर्ट ले रहे होते, हमारा सिर्फ इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस लग रहा होता, और डायरेक्ट टारगेट क्या? लो हैज बीन टेकन और नॉट टेकन? इट्स लाइक दिस। ये मार्केट हमेशा इसी तरह काम करेगा। अब ये कंसोलिडेशन की जगह यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करेगा। स्टॉप टू स्टॉप लिक्विडिटी ही मार्केट को मूव करती है, और ये आज उसका बिगेस्ट एग्जांपल है कि जस्ट टिक उसके अबाव ओपन हुआ एंड देन मूव हुआ सेल स्टॉप्स की तरफ। और जब मार्केट में सेल स्टॉप्स खत्म हो जाएंगे, तब मार्केट मूव करेगा बाय स्टॉप्स की तरफ। और बाय स्टॉप्स अभी कहाँ है? ये सारे बाय स्टॉप्स मार्केट बनाता हुआ नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं। रिटेलर दे शॉर्टेड हियर, देयर स्टॉप्स आर हियर, 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 they are shorting here, their stops are here. That is what they are doing. That is what they are सर doing. ऐसे ही मार्केट के डायरेक्शन में वो लोग शॉर्ट करते हैं, और फिर उनके शॉर्ट के मतलब एक्चुअली क्या है ना, नहीं क्वांटिटी बड़ी होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो वो उन्हें बार बार शॉर्ट करवाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं। उनकी इंस्टीट्यूशन को अपनी क्वांटिटी पंचिंग करने में दिन लग जाते हैं। वो 1 मिनट का चार्ट कभी नहीं देखते। दे यूज्ड टू सी वीकली चार्ट, डेली चार्ट। सो वो इस तरह देख रहे होंगे प्राइस को, इस तरह वो देख भी नहीं रहे होंगे। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल, दे आर गोइंग टू लुक द प्राइस लाइक दिस। वो इस तरह प्राइस देख रहे होंगे डे एंड वीकली पे। It is the biggest example, guys. यहाँ पे कंसोलिडेशन को आप एग्जैक्टली देख सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट आज टिक ओपन होता है, देन वापस उस वॉल्यूम बैलेंस तक चल के आता है, फिर वहां से जाता है सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट में सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी बची हुई थी। अगर इससे ज्यादा लॉजिकल आपके पास कोई आंसर है मार्केट का कि मार्केट ऊपर से नीचे क्यों आया, जस्ट टेल मी। नहीं हमारे पास कैसे आंसर सर? इससे ज्यादा लॉजिकल आंसर हो ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली मार्केट टच डाउन टैप इन करता है, वहां पे ओपन होता है, एंड देन स्टार्टेड स्पूलिंग लो, एंड देन फिर पीपल बोलेंगे कि ये हाई टॉप कैसे कैच करते हो आप लोग, वो अलग बात है। हाँ प्लीज प्लीज पूछिए। सर मैंने आपके वीडियो देखा तो एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट तक मुझे समझ आया, तो रिवर्सल को आप एक बार दिखा दीजिएगा तो अच्छा होगा। रिवर्सल अभी यहाँ बना नहीं है। नहीं आज यहाँ नहीं, कहीं भी। हाँ मैं आपको दिखाऊंगा शाम के लेक्चर में, आपको रिवर्सल समझा दूंगा पूरा उसके साथ, ठीक है? शाम के लेक्चर में अपन उसे करते हैं। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। हाँ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सल और लिक्विडिटी पूल एक साथ मर्ज कैसे है मतलब? दिस इज द लिक्विडिटी पूल व्हिच इज गेटिंग फिल्ड। यहाँ से यहाँ ये लिक्विडिटी पूल है, यही जो फिल होगा एंड देन फेल एंड ऑल दो स्टफ। गाइस किसी और को कोई डाउट है? एक्सपेंशन के साथ हाँ ओबी हाँ और इक्विलिब्रियम के साथ कंसोलिडेशन, ऐसे तो रिवर्सल के साथ लिक्विडिटी पूल, ये आप एक बार दिखा दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यस प्लीज। सर निफ्टी में डेली बायस कैसे देखते हैं सर? डेली बायस की तो पूरी क्लास है, तो मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं कैसे? नहीं वैसे फिर भी बता देते हैं उसमें क्या दिक्कत है। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। डेली बायस देखने का सबसे पहला तरीका है, आप मंथली चार्ट से आओगे वीकली पे, लाइक दिस 1 मंथ ऐसे करके। तो मंथ तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेच दिख रहा है। मंथ में ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये मंथ क्लोज होने में कितना टाइम बचा है यार? इट्स नॉट शोइंग। ठीक है, मंथ को अभी आप हटाओ, स्किप करो। निफ्टी पे वीक पे अगर आप आओ तो आपको दिख जाएगा ये आपका डिस्काउंटेड पीडी एरे है। और डिस्काउंटेड पीडी एरे के अगर आप ऊपर हो, इट मींस यू आर इन अ प्रीमियम जोन। और प्रीमियम जोन में बाइंग नहीं की जाती, सेलिंग की जाती। और बाइंग की जाती 0.5 के ऊपर, तो वेट फॉर 0.5 टू कम। और यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस आप एक्यूमुलेट करोगे सारी सेल शॉर्ट्स की होंगी। ये सारी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है फोक्स। मैं आज यहाँ बोल के जा रहा हूँ, मार्क करके जा रहा हूँ, इसे ध्यान से रखना मार्क करके। ये लिक्विडिटी है 1 डे
पे अगर आए, ये वही लिक्विडिटी बन जाती है फिर। अब समझ में आ रहा है कि मैं लिक्विडिटी उसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इसको स्वीप करेगा ही करेगा, और वन डे पे वही चीज क्या है, लिक्विडिटी। इट्स लाइक दैट। ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। 1H पे अगर हम आए तो अब क्योंकि हमें पता है कि यार ये सारी चीजें लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे अपन ऑब्वियसली यहाँ पे ठोस ट्रेड तो बनाएंगे नहीं कि हमें ऊपरी जाना है, ऊपरी जाना है, ऊपरी जाना है, बट स्टिल वी कैन कम इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम और अ सेकंड्स टाइम फ्रेम एंड ट्रेड इट। क्योंकि ऑब्वियसली यार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे किक इन कर रहा है, तो जो लोग एग्जिट कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, उनके साथ अपन थोड़ा प्ले कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर्स के साथ मार्केट फिफ्टी पैराडाइम का गेम प्ले करके थोड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पे बना के निकल सकते हैं, बट स्टिल नो नीड टू डू दैट। ये सारे जो लाइव लेक्चर्स हैं, ये लाइव लेक्चर्स ही नहीं है, यही तो रियलिटी है फोक्स, यही तो आप सीख रहे हो। ये जो लाइव है यही आप मैक्सिमम सीख रहे हो, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि यार वही कुछ गिने चुने पैटर्न्स रिपीट हो रहे होंगे, नो, हर दिन अलग, एक अलग चीज हर दिन। इट्स लाइक दैट। जैसे हम टिप लगाते हैं, स्विंग टू स्विंग लगाते हैं, हाँ। तो लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ने आपने बताया कि हम्म। स्विंग बनेगा, वैलिड स्विंग होता है कि हम्म। फोर्थ कैंडल वाला लोअर टाइम फ्रेम में पता चल जाता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 डे 1 वीक में हम्म। वो कैसे पता प्रैक्टिस का करें कि खेल है, वो स्विंग रहेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक्सपीरियंस से आ जाएगा। बाकी आंसर वही है, सेम है। जो क्लियर दिखे उसे मार्क करो, क्लटर्ड के पास मत जाओ, जो क्लियर दिखे उसे मार्क करो। इट्स सिंपल। क्योंकि जो हायर टाइम क्लियर फ्रेम में दिखे। एक हाँ। उसी में कंफ्यूज होता है इससे। जो क्लियर है उसे मार्क करो, और आई विल लाइक टू से जो क्लियर है उसे मार्क करो। अब जैसे देखो यहाँ आया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, मैं यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली, यहाँ पे वो ब्रेक हुआ, ये वाली कैंडल कहाँ पे ब्रेक हुई, क्योंकि इसने ब्रेक किया ना, इस लो को, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल कहाँ ब्रेक हुई है, यहाँ पे ब्रेक हुई, तो ये हमारा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप को एक्सटेंड किया प्राइस पे, ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे छोटा सा एक सेल स्टॉप का, बट क्योंकि काउंटर ट्रेंड हो तो लेना नहीं चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यार देखो 1000 बार यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिख जाएगा। ये आया, ये जस्ट एन ऑर्डर ब्लॉक एंड टैप इन, जैसे ही ये कैंडल क्लोज की ऑर्डर ब्लॉक के, जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज की ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यू गाइस कैन सी यहाँ पे पता है आरआर नहीं बना पाओगे, तो यहाँ फटाफट एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, इट्स लाइक दैट। देखो वही ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल ने वापस आई, टैप इन किया, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री, 50% पे स्टॉप, एंड लेट्स गो। टारगेट आपका होता है ये, बट आपको ये टारगेट मिलता ही नहीं क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड हो। तो काउंटर ट्रेंड इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट इजी। अब यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज, यहाँ पे इस वाली कैंडल को इसने ब्रेक किया, काउंटर ट्रेंड इतना आसान है नहीं, करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स नॉट दैट इजी यार। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यस, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ फोक्स, आप चार्ट पे आओ, ये चीज आपको बनती हुई दिख रही है, आपको ट्रेंड पता है, आपको पता है आपका बायस की क्या शो हो रहा है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो ना, मार्क करो। अब यही ऑर्डर ब्लॉक देखो आपको किस तरह सेल साइड दिखाएगा, दैट इज हाउ दे वर्क। तो जब प्राइस यहाँ पे दोबारा इसको ब्रेक करने आ रहा है, यू कैन गो शॉर्ट हियर एंड पुट योर स्टॉप लॉस हियर एंड एंजॉय दिस एंड एंजॉय दैट। यार इजी है, देखो द थिंग इज ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इतना छोटा सा लगता, और आपके पास टारगेट भी एक अच्छा सा होता, वो होता है ये रहा। अब 1:2, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 2:3, अब डायरेक्टली इसको 1:3 करोगे, 1:3, 1:3 आएगा ही आएगा, 1:3 आएगा ही आएगा, ये रहा 1:3 आ गया, आएगा ही आएगा, 1:3 आएगा ही आएगा। बहुत कम सिनेरियो आप देखोगे कि वो नहीं आता, वो दिखेगा। ये एक और आपको अभी अभी मैंने एंट्री टेक्निक बताई कि जितने पीडी एरेज हैं उसको आप एज रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो अपने बायस के साथ। बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है हमारा बायस सेल है, तो अपन इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को एंजॉय कर सकते हैं। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है, हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे आते हैं, चलो और पीछे आते हैं। where is that able to see यार। एक बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे दिखा था,
चेंज, इट्स 10 मिनट लेफ्ट। ये देखो, ये एग्जैक्ट कैंडल थी जिस पे हम लॉन्ग गए थे। अब कुछ नहीं करना है आपने, इसी की ओपनिंग को उठाना है और इस तरह मार्क करना है, इस तरह आपको मार्क करना है। अब जब ये ब्रेक हुआ, देन ये दोबारा चेंज हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप, आप इस पे एंट्री ले सकते हो। ये फेयर वैल्यू गैप देखो, जस्ट टैप इन देगा वो, जस्ट टैप इन एंड गॉन। ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ एंट्री ले सकते हो। ये कैंडल, ये देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप, जस्ट मतलब यार टैप इन, यार समझ जाओ एंट्री कैसे लेनी है, सीख जाओ, कंटिन्यूअसली गो ट्रेड, जाओ स्टॉप लॉस खाओ, go and enjoy your stop losses yaar. Stop losses are like oxygen to me. स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे तो क्या करोगे? देयर इज नो स्टॉप लॉस, व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू? टेल मी ना। यहाँ पे ये ओपनिंग थी, extended time, exact acting as a resistance. Here it is. ये लाइफ को एंड होने में 10 मिनट्स बचे हैं बस। एक जूम पे क्वालिटी होती है, पता है, जूम पे क्वालिटी आती है हर मीटिंग पे, जो कि गूगल मीट में नहीं आती। दैट इज द रीजन व्हाई आई यूज जूम। ये देखो, अब एग्जैक्टली देखो, जब ये प्राइस फेल हो रहा है, जब ये प्राइस फेल हो रहा है, आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करो, प्राइस के साथ एनोटेटिंग करो गाइस। ये एनोटेटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ लाइव पे, दिस इज व्हाट आई एम एनोटेटिंग ना। ये फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, एक्सटेंडेड टाइम। अब मैं देख रहा हूँ, अब आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं एनोटेट करके छोड़ दिया, मैं देख रहा हूँ प्राइस, हाँ प्राइस काम कर रहा है। जो ये होता है सीखने का अप्रोच, ये मैं सीख रहा हूँ अभी, ये होता है सीखने का अप्रोच। इस तरह सीखोगे आप, डायरेक्टली चार्ट्स में आके एनोटेट 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 करके, समझ गए? इस तरह एनोटेट करना होता है। अब आप यहाँ पे आओगे, आपने ट्रेड नहीं कर रहा, आपने ट्रेड नहीं करा, फिर भी आप यहाँ पे आके इसको मार दोगे, ये फेयर वैल्यू ऐप में मैं सेल ले रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा होता, फिर जब ये फेल होगा ना, तब साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, सिर्फ एनोटेट करो चार्ट को, सिर्फ एनोटेट करो, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? सर यही वाली कैंडल क्यों ली आपने? हम्म। ये वाली जो मार्क की है वो ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक? हाँ ये ये इसलिए ली हाँ हाँ क्योंकि यही वो कैंडल थी जिसने सेल साइड लिक्विडिटी ली थी, यही वो कैंडल हाँ। थी ना सेल साइड लिक्विडिटी जिसने ली है। देखो, ये हम्म, ये वही कैंडल थी जिसने सेल साइड लिक्विडिटी ली थी। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करके येलो कर देता हूँ। ये वही कैंडल थी जिसने सेल साइड लिक्विडिटी ली थी। इसका कलर व्हाइट करना, सो ये व्हाइट करते हैं। जो लिक्विडिटी लीटर है वो ऑर्डर ब्लॉक। फिर वही, हल्की यार प्लीज यार थोड़ा। ये देखो, यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, और ये स्वीप के बाद इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये तुरंत ब्रेक हो गया। तो ये टर्टल सूप का सेटअप यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ये तुरंत ब्रेक हुआ तो ये टर्टल सूप का सेटअप बन रहा था। बट टर्टल सूप के सेटअप में लॉन्ग एंट्री लेनी होती है, बट हमारा बायस तो हमें अलाउ नहीं कर रहा लॉन्ग एंट्री लेने को। तो हम क्या करेंगे, इसको एनोटेट करके रखेंगे और देखेंगे प्राइस कैसा एक्ट कर रहा है। और ये फेल होता हुआ, अगर इसने इतना टाइम पास किया, इट मीन्स यार इजी। ये देखो, ये फेल होता हुआ दिखा, फेयर वैल्यू गैप, एंट्री, इट्स लाइक दैट। हाँ, ये कैंडल मैंने क्यों ली, ये कैंडल मैंने क्यों ली? क्योंकि सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। लिक्विडिटी किस कैंडल ने ली, लो किसने स्वीप किया? अब ये चीज हर बार इतनी एक्यूरेट, इतनी सेम टू सेम नहीं होगी, थोड़ी अलग अलग होगी। एग्जैक्टली वही कैंडल एज एन रेजिस्टेंस काम करती हुई यहाँ दिख रही। एवरीथिंग विल बी क्लीन फोक्स, मैं साफ साफ बताऊं, हर चीज क्लीन होगी, हर चीज क्लीन होगी, क्लीन क्लीन एकदम क्लीन होगा। जब सही ट्रेड ले रहे होते हो तो इसी तरह क्लीन होते हैं, इसी तरह क्लीन होते हैं। क्लटर्ड होता ही नहीं कोई ट्रेड, आप बना देते हो क्लटर्ड, वो बात अलग है। क्लटर्ड होता नहीं है कुछ, होता सब कुछ क्लीन ही है। अब देखो यहाँ पे भी मार्क करते हैं, अब यहाँ पे ये क्लटर्ड सीन है, इसको आप नहीं देख पाओगे। ये अब यहाँ पे, अब आप कंफ्यूज होते, बैठे बैठे खाली आपने कुछ नहीं, आप कंफ्यूज ही हो रहे होते कि यार इसने तो स्वीप किया, इसने ये किया, 30 सेकंड के चार्ट में मैं हूँ, छोटे में जाऊंगा तो कुछ और होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा, मैं क्या लूं, मैं क्या करूं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जिस भी टाइम फ्रेम में हो, आप बस मार्क करना चालू करो, आपको सारे सवाल के आंसर्स मिल जाएंगे, सारे सवाल के आंसर्स मिल जाएंगे। ये आपका ब्रेक हो रहा था उस समय, ये आपका ब्रेक का फेयर वैल्यू गैप, एक्सटेंडेड टाइम, आपका टारगेट होता है ये, एंड यू गॉट दैट। उससे ज्यादा ही मिलता, उससे ज्यादा ही मिलता,
उससे ज्यादा ही मिलता। ये रहा, एनोटेट करो। यहाँ पे पोजीशन नहीं, मैं यहाँ पे मैं पोजीशन आके मार्क नहीं कर रहा। बट अगर मैं यहाँ पे 1:3 मिला ही होगा। 1:3 का बहुत बड़ा रीजन है। 1:3 क्या है मैं बाद में बताऊंगा, 1:3 में क्यों लेता हूँ। 1:3 कुछ और है, जितना आप सोचते हो उससे बहुत बड़ी बात है 1:3। देखो 1:3, यू गॉट दैट और नॉट, जस्ट टेल मी। ये लो था, यहाँ पे 2:5, आप अगर 1:3 ले रहे हो तो यू गॉट दैट। ऑलवेज गोइंग टू गेट 1:3। You guys are always going to get 1:3 if you are in a proper trade. प्रॉपर। अब ये सारी चीजें जो मैंने मार्क की हैं, इस तरह ट्रेड करते हैं बायस में। ये तरीका, ये मेरा अप्रोच होता, ये मेरा अप्रोच होता अगर मैं ट्रेड कर रहा होता। आप लोगों की जगह मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं अगर 50,000 के अकाउंट ट्रेड कर रहा होता, 1,000 के अकाउंट ट्रेड कर रहा होता, 2,000 के अकाउंट ट्रेड कर रहा होता, नथिंग मैटर्स। ये मेरा अप्रोच होता। मैं ये खोज ही नहीं रहा होता, मैं ये खोज ही नहीं रहा। जो मुझे प्राइस बोलता मैं वही कर रहा होता। तो मुझे प्राइस, आप लोगों ने सुना है सपोर्ट एंड टर्न रेजिस्टेंस, मैंने किया है। ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस ये मैंने किया है। आप लोगों ने सुना है, मैंने किया है। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत ज्यादा अंतर है। You wanna see guys, you wanna challenge me? I will love when someone is not coming and challenging me. I love that. I love that. यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने ब्रेक किया, कभी हुई नहीं चेंज यार। छोड़ो, यहाँ नहीं बना, नहीं बना, यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये नहीं बना, नहीं बना। ये इजी है फोक्स, आप देख के समझ पा रहे हो, इजी चीज है। अब मैं आप लोग को अभी मौका दूंगा, जाओ जाके इसे एनोटेट करो, और इतना सब चीज यहाँ पे जो हो रही, ओह वाह, जस्ट सीन दिस। ये देखो, हुआ आपके सामने, हुआ आपके सामने, प्राइस चल के आया सामने, आपके प्राइस चल के आया। जी। ये इसी तरह होने वाला है, मतलब एवरीथिंग इज इजी। आप कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लिकेट बस मत करना। अब पता है यहाँ पे मैंने ये कैंडल कब ली, जब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई थी। एक और यहाँ टिप दे रहा हूँ, ये कैंडल मैंने कब ली, जब ऑर्डर ब्लॉक बन गई। यहाँ पे ये कैंडल के प्राइस, इस कैंडल के ऊपर प्राइस कभी गया ही नहीं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कभी बनी ही नहीं, और ये रेजिस्टेंस कभी बनेगा ही नहीं। अब ये रेजिस्टेंस कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, आई एम टिपिंग योर हैंड, आई एम टिपिंग योर हैंड यार। मुझे अब पता है क्या होगा, अगर यहाँ पे वो सारे फोक्स होंगे जो ट्रेड कॉपी करते हैं मेरा, वो मैसेज करेंगे ना भाई, कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी हमने भी। लाइक यार क्या कर रहे हो। अब यहाँ मार्क मत करना यार, ये लो है, ये जस्ट इस कैंडल से ब्रेक हुआ है ना। यहाँ पे कुछ क्लीन ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होंगे, देखो, टैप चेंज, टैप चेंज। हम ठीक है, समझ गए। 1 मिनट टैप 40 होने के बाद चेंज सेकेंड्स होना चाहिए। यस, एवरीथिंग विल बी गॉश क्रेजी एक्यूरेट। अब वापस 1 मिनट पे आ जाते हैं। फायर्स, कोई भी ब्रोकर पे आप अकाउंट खोल लो, सेकंड का चार्ट आपको मिल जाएगा। और एक बात है फोक्स, आई एम अ सब ब्रोकर इन एंजल ब्रोकिंग। मैं उसमें अभी चेक करता हूँ कि उस पे सेकंड्स का चार्ट है कि नहीं। अगर उस पे सेकंड्स का चार्ट है, मैं अभी आप लोग को लिंक दूंगा, अभी के भी आप सब लोग उस पे अकाउंट खोल लेना। लेट मी चेक ना। तो सर 1 मिनट भी कर सकते हैं ये वाला? यस, 1 मिनट में भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है वो होता हुआ, बट 1 मिनट पे आपको यहाँ ये सारी फेयर वैल्यू गैप्स नहीं दिखेंगे, हाँ हाँ, वही फिर नहीं दिखेंगे। आप, कोई दिक्कत नहीं फोक्स, एनोटेट करो किसी भी टाइम फ्रेम में, जाके एग्जीक्यूशन लो छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब आपको पता है क्या करना होता है। आप अगर 15 मिनट पे हो, इट्स एन एग्जाम्पल। अब लेट सपोज व्हाइट व्हाइट चार्ट पे आ जाते हैं, लेस देन 1 मिनट, अभी भी वीडियो कट हो जाएगी। ये 15 मिनट के चार्ट पे आप हो, आपको 5 मिनट पे आना है, देन 4 पे आना है, देन 3 पे आना है, देन, और जैसे ही आपको आपका फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी दिख गया जहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी शॉर्ट की, वहीं रुक जाओ, उससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ। जैसे ही पीडीआरए मिल गया आपको आपकी एंट्री के लिए, आपका काम हो गया, उससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ, चीजें क्लटर कर लोगे। यहाँ पे 1 मिनट पे आता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट पे ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया उसका हाई। अब मुझे यहाँ पीडीआरए खोजना है, मैं पीडीआरए आके खोज दिया मैंने, 30 सेकंड 10 सेकंड, मतलब तब तक आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है जब तक आपको एंट्री ना दिखे। और एक स्क्रीन का काम नहीं है, मोबाइल में ट्रेडिंग नहीं होती, एक लैपटॉप में ट्रेडिंग नहीं होती, स्क्रीन लगती हैं। हम लोग पागल नहीं है जो 2-2 4-4 6-6 स्क्रीन लगा के रखते हैं, कुछ कारण होता है।